साल था 1985, एक ऐसा साल जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण खोज के लिए जाना जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे पानी में एक राज छुपा था, एक ऐसा राज जो दशकों से समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ था। 70 साल से भी ज्यादा पुराना एक ऐसा जहाज जो कभी शानो शौकत की निशानी था, अब एक भूतिया मलबे में बदल चुका था। डॉक्टर रॉबर्ट बल्लार्ड की टीम एक भूतिया जहाज को ढूंढने निकली थी। उनकी खोज का उद्देश्य था उस जहाज को ढूंढना जो कभी अजेय माना जाता था। सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से वो गहरे समुद्र में उतरे जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, आरएमएस टाइटैनिक के अवशेष ढूंढने। वो जहाज जो 1912 में अपनी पहली यात्रा पर ही डूब गया था, और जो नामुमकिन था वो हो गया। उन्होंने उसे ढूंढ निकाला, समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ टाइटैनिक का मलबा। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। वो मलबा जो कभी एक शानदार जहाज था, अब एक टूटा फूटा ढांचा बन चुका था। ये जहाज जो कभी शानो शौकत की निशानी था, अब टूटा फूटा सा दिख रहा था। उसकी हालत देखकर दिल दहल जाता था। 2 बड़े टुकड़े समुद्र की तलहटी में बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने उसे बीच से तोड़ दिया हो। लगभग 2000 फीट की दूरी पर यह दूरी बताती थी कि जहाज के टूटने की ताकत कितनी भयानक रही होगी। जहाज का अगला हिस्सा जंग लगा हुआ जरूर था, पर हैरानी की बात यह थी कि वो सही सलामत था, जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। लेकिन पिछला हिस्सा बिल्कुल अलग कहानी बता रहा था। वो हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वो बुरी तरह से टूटा हुआ था, पहचानना भी मुश्किल था, जैसे किसी ने उसे पूरी ताकत से कुचल दिया हो। इतनी बड़ी तबाही किस चीज ने मचाई होगी? क्या ये बर्फ की चट्टान थी या कुछ और? समंदर अपने राज बता रहा था, लेकिन क्या हम सुनने को तैयार थे? क्या हम उन कहानियों को समझ सकते थे जो वो हमें बताना चाहता था? साल था 1912। यह वह समय था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी और नई खोजों और आविष्कारों का दौर था। हवा में खुशी की लहर थी जब टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला। यह जहाज, जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया था, उम्मीदों और सपनों से भरा हुआ था। 2200 से ज्यादा लोग एक नई दुनिया की तरफ जा रहे थे। हर कोई अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए उत्साहित था। फिर अचानक एक हादसा हुआ, एक ऐसा हादसा जिसने सबकी उम्मीदों और सपनों को चकनाचूर कर दिया। एक बड़ा सा हिमशैल चुपचाप उनका इंतजार कर रहा था। यह हिमशैल जो अंधेरे में छिपा हुआ था, टाइटैनिक के रास्ते में आ गया। रात के 11:40 पर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक जोरदार आवाज आई जब जहाज उस हिमशैल से टकराया। जहाज के दाहिने हिस्से में एक बड़ा सा छेद हो गया। पानी तेजी से अंदर घुसने लगा और हर तरफ डर और भगदड़ मच गई। हर तरफ डर और भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहाज के कर्मचारी और अधिकारी भी इस आपदा से निपटने की कोशिश कर रहे थे। जो जहाज कभी नहीं डूब सकता था, वो डूब रहा था। टाइटैनिक धीरे धीरे समंदर में समा रहा था और उसके साथ ही लोगों की उम्मीदें भी डूब रही थी। जैसे जैसे ठंडा पानी जहाज में भरता गया, हिम्मत, बलिदान और मायूसी की कहानियां सामने आने लगी। कुछ लोग अपने प्रियजनों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। उस रात 1500 से ज्यादा लोग मारे गए और समंदर की गहराई में उनकी आखिरी कब्र बन गई। यह हादसा इतिहास के पन्नों में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। पूरी दुनिया में इस हादसे का शोक मनाया। अखबारों में इस त्रासदी की खबरें छपी और लोग अपने अपने तरीके से इस दुखद घटना को याद करने लगे। लेकिन समंदर ने अपने राज छुपा कर रखे, उस दिन का इंतजार करते हुए जब वो सबके सामने आएंगे। टाइटैनिक का मलबा आज भी समंदर की गहराई में छिपा हुआ है और उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। टाइटैनिक का मिलना जैसे एक आग लगा गया। कैसे एक जहाज जिसे अविनाशी माना जाता था, इस तरह तबाह हो सकता है? और जहाज का पिछला हिस्सा अगले हिस्से से इतना अलग क्यों था? इस राज को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने नई तकनीक का इस्तेमाल किया। हाई डेफिनेशन कैमरों वाले रोबोट गहरे समुद्र में भेजे गए। उन्होंने हजारों तस्वीरें ली और मलबे के हर एक कोने को दर्ज किया। इन तस्वीरों और सोनार डेटा से टाइटैनिक का एक 3D मॉडल बनाया गया, जिससे रिसर्चर्स जहाज के हर हिस्से को देख पाए। समंदर अपने राज खोलने लगा था। पिछले हिस्से के 3D मॉडल ने एक भयानक तस्वीर दिखाई, जो टाइटैनिक के आखिरी पलों की दर्दनाक कहानी बयां करता है। उसके आखिरी पलों की बर्बादी को।
जो डेक कभी इतने शानदार थे वो एक दूसरे के ऊपर चिपक गए थे। ये डेक जो कभी यात्रियों के लिए आराम और विलासिता का प्रतीक थे, अब एक दूसरे के ऊपर ध्वस्त हो चुके थे। मलबा सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ था। उस रात हुई तबाही का सबूत। समुद्र की गहराई में बिखरे हुए ये टुकड़े उस भयानक रात की कहानी कहते हैं जब टाइटैनिक ने अपने आखिरी सांसें ली। इस विनाश का कारण क्या था? जवाब फिजिक्स के नियमों में छुपा था। वैज्ञानिकों ने इस घटना का विश्लेषण किया और पाया कि जहाज के टूटने का कारण भौतिकी के नियमों में निहित था। जैसे ही टाइटैनिक डूबा, पिछला हिस्सा पानी से ऊपर उठ गया और एक बड़े से सेल की तरह काम करने लगा, जिससे जहाज के पिछले हिस्से पर अत्यधिक दबाव पड़ा। हवा और लहरों का पूरा जोर उस पर पड़ा। समुद्र की लहरें और हवा का दबाव दोनों ने मिलकर जहाज के पिछले हिस्से को और भी कमजोर कर दिया। ये दबाव जहाज के वजन के साथ पिछले हिस्से के लिए बहुत ज्यादा था। जहाज का वजन और बाहरी दबाव दोनों ने मिलकर पिछले हिस्से को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो टूट गया, मुड़ गया और आखिरकार बिखर गया। जहाज का पिछला हिस्सा जो कभी इतना मजबूत था, अब टुकड़ों में बिखर चुका था। ये एक भयानक अंत था। टाइटैनिक का ये अंत समुद्र की गहराई में बिखरे हुए टुकड़ों के रूप में आज भी उस भयानक रात की याद दिलाता है। पिछले हिस्से के भयानक अंत के उलट अगले हिस्से की कहानी अलग थी। वो जंग लगा हुआ जरूर था, लेकिन उसकी बुनियादी संरचना सही सलामत थी। क्यों? इसका जवाब भी डूबने के फिजिक्स में था। अगला हिस्सा पिछले हिस्से के उलट पानी में एक स्थिर कोण पर गया। इसकी वजह से और उसके आकार की वजह से वो समुद्र की तलहटी तक पहुंचते हुए भी सही सलामत रहा। ये एक नियंत्रित गिरावट थी, पिछले हिस्से के भयानक अंत से बिल्कुल अलग। अगला हिस्सा हमें अतीत की एक झलक दिखा रहा था। टाइटैनिक के डूबने से जुड़ा एक बड़ा राज ये है कि जहाज कब टूटा। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने जहाज को पानी के ऊपर टूटते देखा, जबकि दूसरों ने कहा कि वो धीरे धीरे डूबा। मलबा हमें जवाब देता है। अगले और पिछले हिस्से का अलग होना और मलबे के छोटे आकार से पता चलता है कि जहाज पानी के नीचे टूटा। जैसे जैसे पिछला हिस्सा ऊपर उठा, जहाज के बीच वाले हिस्से पर ज्यादा दबाव पड़ा और वो टूट गया। टाइटैनिक जो कभी मजबूती की निशानी था, अब दो टुकड़ों में बंट गया था। आज टाइटैनिक का मलबा समुद्र की सतह से 2 मील नीचे है और धीरे धीरे समुद्र उसे खा रहा है। लोहे को खाने वाले बैक्टीरिया उस पर लगातार हमला कर रहे हैं, जिससे झंग के बर्फ जैसे आकार बन रहे हैं। ये बैक्टीरिया जहाज को खा तो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक परत भी बना रहे हैं जो उसे बचा रही है। लेकिन ये एक नाजुक संतुलन है। जहाज के खराब होने की रफ्तार बढ़ रही है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइटैनिक इस हालत में कुछ ही दशकों तक रहेगा। इस समुद्री कब्र के सारे राज खोलने का समय खत्म हो रहा है। टाइटैनिक अपनी समुद्री कब्र में भी दुनिया को अपनी ओर खींचता है। यह हमें प्रकृति की ताकत और इंसानी जिंदगी की नाजुकता की याद दिलाता है। नई टेक्नोलॉजी इस हादसे के बारे में नई जानकारी दे रही है, लेकिन साइंटिफिक खोजों के अलावा टाइटैनिक की कहानी एक इंसानी कहानी है। ये हिम्मत, बलिदान और बचाव की कहानी है। ये कहानी हमें नम्रता, तैयारी और जिंदगी की कीमत का एहसास दिलाती है। समुद्र की गहराई में अभी भी कई राज छुपे हैं, जिनका इंतजार है खोजे जाने का। टाइटैनिक एक दुखद टाइम कैप्सूल बस एक पहेली का टुकड़ा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमें समुद्र से और भी हैरान कर देने वाली खोजें मिलेंगी। नई इमेजिंग तकनीक और डीप सी एक्सप्लोरेशन टूल्स हमें डूबे हुए जहाजों को और भी गहराई से देखने में मदद करेंगे और इतिहास के छुपे हुए राजों को उजागर करेंगे। समुद्र, एक चुप कहानीकार, हमारा इंतजार कर रहा है।